सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं, हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर? हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी? उम्र क्या थी? नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अली करमल्लाह वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर कर्रार का वो मकाम देखो जहां कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहां से आपको? ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जिम में बनाई हुई बॉडी थी। वो अली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के घर में एक बार सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए, हसनैन करीमैन सही हो गए, तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन करीमैन और फिज़्ज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने वो 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे, दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तर खान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा? यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है? सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी दे दी। पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था और तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया, कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं? मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी? हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। हैदर कर्रार की ताकत क्या थी, मैं समझता हूं कोई वजन उनको तोल नहीं सकेगा। उस दिन भी बगैर इफ्तार किए पानी पर थे, लेकिन पेट पीठ से लग गया है। बच्चे किनारे बैठे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है, खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन कैदी आया। वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाकया पढ़ा था,